सर ये तो हमने कल ही किया हुआ था। सर ये तो हमने कल ही किया। हाँ बेटा, अभी आगे चलो, प्लीज वेट। नहीं कर पा रहे थे। ओके, अब आवाज आ रही है सबको? हेलो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. It's okay now. Everybody able to see my screen? ओके सर। Your screen is visible to all. Okay. इधर आ बेटा। आवाज आ रही है? Okay. तो मैं कल का फटाफट रिकैप कर देता हूँ कि हमने क्या किया था। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था कि अपने पास टाइम है, हम लोग लेकिन टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, उसको मैनेज कैसे किया जाए, हम यूजफुल एक्टिविटीज के लिए अपना टाइम को यूटिलाइज करें। राइट। तो बेसिकली हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे कि आप ऑफिस जाते हो, लेट हो जाते हो, स्टार्ट ही घर से लेट करते हो, ऑफिस ईमेल चेक नहीं करते, ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन नहीं बनाई आपने, खाना आपको स्किप करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग है। ठीक है। पेरेंट टीचर मीटिंग फादर को अटेंड करनी थी, वो भूल जाता है बिकॉज उसके दिमाग में और सारी चीजें चलती रहती हैं। शाम को उसको एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे जाना था, वो भी भूल जाता है बिकॉज भूल नहीं जाता, वो जा नहीं सकता बिकॉज ऑफिस में उसको बहुत काम है। तो आज इन सब समस्याओं की जड़ हमने देखा कि हम अपना टाइम को सही से मैनेज नहीं करते। दैट इज द ओनली रीजन कि ये इस टाइप की समस्याएं हमारे पास आती हैं। ठीक है। फिर हमने आगे क्या स्टार्ट किया था कि टाइम मैनेजमेंट के लिए बेसिकली हमारे पास 3 सेट ऑफ रूल्स हैं। यहां पे थे हम। गोल्स हमें सेट करने पड़ेंगे इन द सेंस कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आज हमें क्या करना है, इस महीने में हमें क्या करना है, या इस साल में हमें क्या करना है। सो वी हैव टू डिफाइन आवर गोल्स। द गोल्स कैन बी शॉर्ट टर्म और इट कैन बी लॉन्ग टर्म। मतलब थोड़ी ड्यूरेशन के गोल हो सकते हैं, आप 1 हफ्ते के गोल सेट कर लीजिए। कई बार हमें 5 साल के गोल सेट करने पड़े हैं कि अगले 5 साल में मुझे ये करना है। ओके। सिमिलरली फिर उस गोल्स को मीट करने के लिए हम शेड्यूल बनाएंगे। आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, अगले हफ्ते क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे। दैट वी विल डेवलप अ शेड्यूल। उस शेड्यूल को हम बार बार रिवाइज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। हमारे पास कुछ चेंजेस आ जाते हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो जाता है कि हमें शेड्यूल को चेंज करना पड़ता है। ओके। बहुत ही क्रूड एग्जांपल शेड्यूल को चेंज करने का है। सपोज आपको चंडीगढ़ से दिल्ली आना था, आपने ट्रेन की टिकट रिजर्व करवा रखी थी। ओके। आपको 25 अप्रैल को आना था और आपने टिकट जनवरी में रिजर्व करवा रखी थी। ओके। बट 25 अप्रैल आया तो सारी कैंसिल हो गई ट्रेन बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आपने जो प्लान जनवरी में बनाया था दिल्ली विजिट करने का, आपको उसको प्लान को रिवाइज करना पड़ा। राइट। सो आप गोल सेट करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उस प्लान को हम रिवाइज करते रहते हैं। सो ये 3 फैक्टर्स हैं, स्टेप्स हैं टू मैनेज द टाइम। अब हम आगे चलेंगे, यहां से चलते हैं। ठीक है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जाएंगे
कि टाइम हम ये दिखाएंगे कि आपका टाइम ओके सर। चीजों में वेस्ट होता है, आपका बहुत अधिक टाइम किन चीजों में वेस्ट होता है वो हम चेक करेंगे। आपको कौन से काम करने ओके कौन से आप पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं या ना करें, वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, सर आप आज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है? नहीं सर, आ रही है, इट्स ओके। Able to hear. Everything is fine. ओके ओके। नो सर। नहीं, Sir, आप it's quite clear. Your voice is quite clear. आवाज नहीं आ रही, वो स्पीकर ऑन कर लीजिए, माइक को म्यूट कर रखिए। सर मैंने माइक म्यूट ही रखा हुआ है। अच्छा चलो बेटा, आप देखते रहो, चलो आपको दिखाई दे रहा है ना, आप देखते रहिए। ओके, सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कि टाइम मैनेजमेंट में हमें ये डिसाइड करना है, आज डिसाइड करेंगे हम कि कौन सी चीजें हमारे लिए अर्जेंट हैं, अर्जेंटली हमें करनी है। सर आपके बीच बीच में बात कट रही है। बेटा आपका लैपटॉप पे या सेल पे कुछ इशू होगा, आप बस सुनते, आप ध्यान से देखते रहिए। बाकी मोस्टली अनुभव आपको दिखाई दे रहा है? ओके सर। यस सर। अनुभव? Yes, sir. I can hear you loud and clear. I can also see your screen as well. There is no Okay. problem with you, sir. So let it be. So today, as I told you, we will be deciding on कि हमारे पास कौन से काम अर्जेंट हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। आज हमें डिसाइड करना है अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस में। दो बहुत अलग अलग फैक्टर हैं, वी विल सी इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। ठीक है, सो ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ये कॉर्पोरेट सेक्टर के हिसाब से है कि हमें प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, डेलीगेट करना पड़ता है, इंटरप्शंस को मैनेज करना पड़ता है, शेड्यूल करना पड़ता है और प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। हम इसको एक एक चीज फटाफट देखेंगे, हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे कि कौन से काम अर्जेंट है, इंपॉर्टेंस है, उसका डिफरेंशिएशन में हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएंगे, इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी स्किप करेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये 4 क्वाड्रेंट है। ओके सर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, एक क्वाड्रेंट है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, सबको दिखाई दे रहा है ये वाला क्वाड्रेंट जहां मेरा माउस है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। somebody से एक बंदा, अनुभव आप बोल दीजिए यस या नो, आपको दिखाई दे रहा है ये? Yes, sir. अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ओके, दूसरा सर मेरे को भी दिखा रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। तो बेटा आप थोड़ा देर शांत रहेंगे, चुप रहिए, आप बोलिए नहीं बीच में प्लीज। ओके, कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। एक क्वाड्रेंट है नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट, एक है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, एक है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। आज का पूरा हमारा टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ओके, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, जो काम अर्जेंट भी है और जरूरी भी है, जल्दी भी करना है और जरूरी भी है, उसको हमें इमीडिएटली कर लेना चाहिए। डू इट इमीडिएटली। ओके, कोई बताएगा कोई ऐसा काम जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है? एनीबॉडी, एनी वन ऑफ यू? If we have test tomorrow, then it is अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सर एग्जाम के लिए जाना है घर से, यस आधे सर। घंटे बाद एग्जाम शुरू होना है, यस सर। तो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। यस सर, यस सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एग्जाम के लिए जाना है तो वो डेफिनेटली दांत में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, या एब्सोल्युटली डॉक्टर के पास जाना है, बीमार हो गया है तो अर्जेंसी और जल्दी से दिखाना है, अदरवाइज और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। जैसे स्कूल जाना है एग्जाम देने के लिए, ऐसे ही हमें ट्रेन कैच करनी है, हमारे पास आधा घंटा है और हमें पता है कि अपने घर से स्टेशन तक जाने में आधा घंटा तो लगेगा ही, तो जल्दी भागना है, वो भी अर्जेंट इंपॉर्टेंट है। कहीं आग लग गई है, मान लीजिए फायर फाइटिंग करनी है, तो वो भी फायर फाइटिंग भी एक अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम है। अगर हम उसको अर्जेंसी नहीं कंसीडर करेंगे तो आग ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दैट इज आल्सो, आग लग गई है उसको बुझाना किसी जगह, दैट इज आल्सो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ओके, दूसरा, यस यस,
Sir, if they are meeting with boss, it is also urgent and important. If you are meeting with, If it is meeting with our boss yes, in job, so it is important and urgent. see, normally meeting with boss is normally scheduled. वो पहले से शेड्यूल की जाती है कि इस वक्त आपकी मीटिंग, आज जैसे आज ये हमने सेशन शुरू किया 6:30 बजे, ठीक है। तो अब आप इसको, हम इसको आएंगे कि इसको अर्जेंट और इम्पोर्टेंट माने अर्जेंट ना माने, तो वी विल कम। वो होती है शेड्यूल्ड थिंग कि वो मीटिंग पहले से एक निश्चित समय पे शेड्यूल की हुई है। डेफिनेटली वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग Okay, sir. agenda of the meeting, depending on the agenda of the meeting, वो Sir. इम्पोर्टेंट ना हो, ओके, अर्जेंट हो बिकॉज बॉस ने रखी है तो अटेंड तो करनी ही करनी है, हो सकता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना Okay, sir. हो, ओके। तो वी विल क्लासीफाई, वी विल, ओके। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हैं, रादर इस क्वाड्रेंट, इसको नीचे लिखे है हमने, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट तो है बट जरूरी नहीं है करना। Okay, sir. एनी एग्जांपल फॉर दिस? Yes, sir. बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अमन वर्मा, बेटा आप बीच में मत बोलिए प्लीज। बेटा आपने बोलना नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है और देखना है, बोलना बिल्कुल नहीं है। और वीडियो बंद करो बच्चे अपना। Okay, sir. अब बोलेंगे नहीं अब आप बिल्कुल भी बेटा। राइट बेटा, आप इसको देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन है बाद में आपसे शेयर करेंगे, ले लेंगे, ठीक है बेटा? Okay, sir. ओके, अब आप अपना म्यूट कर दीजिए, उसको बोलिए नहीं, राइट। सो हम अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट को डिसाइड कर रहे हैं। कैन समबडी टेल मी कि अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट? एनीवन? Yes, sir. पार्टी में जाना। शादी में जाना अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। किसी बच्चे ने बोला है तो देयरफॉर आई विल टेक इट, आई विल टेक इट। एनीवन एल्स? I am. Any other example? Urgent but not important. Ma'am, birthday. Sir, may I? बोलिए। Sir, birthday party में जाना। बर्थडे पार्टी में जाना अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। Anyone else? Sir, may I? या बोलिए। अभी किसी ने बोला था बॉस के साथ मीटिंग्स का, ठीक है। रेगुलर मीटिंग्स जो होती रहती हैं उनको हम अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट में ले सकते हैं। जो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं वी कैन टेक देम, या आपके पास रेगुलर टेक्स्ट मैसेजेस आ जाते हैं, वो अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट ना हो उनमें से, ओके। सो या आप एक टीवी सीरियल देखना चाह रहे हो, ओके, वो टीवी सीरियल आपके लिए देखना और अभी नेक्स्ट 15 मिनट में शुरू होना है, तो आपको देखना है, आपके लिए अर्जेंट है, वो 15 मिनट के अंदर देखना आपको। बाकी काम आप फटाफट निपटा के 15 मिनट के अंदर टीवी के सामने होंगे, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको देखना जरूरी नहीं है। मतलब अगर आपने नहीं देखा तो हेवंस विल नॉट गोइंग टू फॉल, कुछ आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट तो है पर जरूरी अभी, मतलब जल्दीबाजी नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट जल्दबाजी। Okay, sir. एक एग्जांपल दीजिए कोई, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। मैम सर तब हम सोते हैं। जब हम सोते हैं, सोना कोई काम है? अर्जेंट नहीं है, सोना अर्जेंट नहीं है। आप अगर 10 दिन नहीं सोओगे तो क्या होगा? इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इसको तो Hello. Hello. Regular health checkup. यस यस, Regular health check may be example of it. एग्जांपल रेगुलर That is important but not. इम्पोर्टेंट है, उसको आपने एक हफ्ता टाल भी दिया तो कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, एक हफ्ते बाद आप रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, करवाना जरूरी है, राइट। तो बट उसको थोड़ा सा टाला जा सकता है। आज आपके दांत में दर्द हुआ, ओके, तो दांत का दर्द, माइनर दर्द, उसको हम 4-5 दिन टाल सकते हैं,
उसको अभी दिखाना डॉक्टर को जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, राइट। एनी अदर थिंग? आपके घर में टैप लीक कर रहा है पानी का, तो रोज थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से लीक करता जाता है, हर पल पानी लीक करता जाए, तो आप प्लम्बर को बुलाएंगे, उसको रिपेयर करवाएंगे। वो काम इंपॉर्टेंट है बिकॉज वाटर भी सेव करना है, और वो लीक करते करते बहुत ज्यादा लीक करने लग जाएगा तो सारा दिन में आपकी टैंकी खाली हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है कि प्लम्बर को आज ही बुलाया जाए। आप 2-4 दिन बाद भी अगर प्लम्बर को बुला लेंगे तो इट विल बी ओके। सो इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ठीक है। लास्ट कैटेगरी आती है नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट, ना जरूरी है और ना उसको जल्दी करने की आवश्यकता है। तो इसके भी बहुत हजारों एग्जांपल मिल जाएंगे। बताइए कोई एक एग्जांपल बताइए। ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। एनीवन? I am. Like getting vegetables or getting grocery from the stores or from market, it can be neither urgent nor important. Means it can be postponed for some time being. इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आप ग्रोसरी लाएंगे नहीं घर में, मैं कहूँ आप 2 महीने ग्रोसरी मत लाइए तो आपका गुजारा हो जाएगा। इट इज इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। Buying clothes. Getting grocery from shop is important but not urgent. आप 2-4 दिन टाल सकते हो। Yes, sir. Sir, buying clothes. TV, Buying watching clothes, sir. TV serials, Playing game. Pardon? Playing game. TV Okay. serials, watching TV serials. गप्पे मारना, सारा दिन व्हाट्सएप पे मैसेज देखना। Buying clothes from the market. Sir, if car is working, so but it is justice, so we can do services. सारा दिन फोन चेक करते रहना, व्हाट्सएप चेक करते रहना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। गप्पे मारना ये अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है? डू इट लेटर, बाद में करिए इनको या ना करिए इनको। Okay, sir. बट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में क्या लिखा है? डू इट इमीडिएटली, तुरंत करिए। ओके। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट के नीचे क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, उसके साथ में क्या लिखा है? Decide when you will do it. या यू डिसाइड किसको कब करना है, मतलब जल्दबाजी नहीं है, आज करें कल करें 10 दिन बाद करें, वो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। और अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। Delegate to someone else. डेलीगेट टू समवन एल्स। डेलीगेट का मतलब क्या है? आप किसी अपने घर के सदस्य को, अपने कोलीग को, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने ऑफिस में अपने सेक्रेटरी को बोल सकते हैं कि ये काम तुम कर लो, उसको डेलीगेशन बोलते हैं। Yes, sir. ठीक है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा पूरा जो ये आज का वर्कशॉप है इसी स्लाइड के आसपास घूमेगा। सो लेट अस सी फर्दर। इसमें पहली चीज प्लानिंग है। इनको मैं थोड़ा सा फास्ट स्किप करूंगा बिकॉज दीज आर मोर रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सेक्टर। ओके। ये फॉर इफेक्टिव प्लानिंग इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में डिफरेंस क्या है? इज एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अर्जेंट क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है? ठीक है। इन स्लाइड्स को मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी स्किप करूंगा। ओके। फिर दूसरा आता है ऑर्गेनाइज, अपने काम को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। अगर हम अपने काम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो हमारा टाइम काफी सेव हो सकता है। ऑर्गेनाइज का सीधा सीधा मतलब क्या है? एनीवन? बहुत सारे लोग अपने कामों में अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। अपने काम को Planned. रखते हैं, Organized, planned. सब भुले हुए रखते हैं। Planning. यस यस। एनीवन एल्स? ऑर्गेनाइज किसको बोलते हैं? जो कि अपने काम भी बिल्कुल संभले रहते हैं। ओके ओके। व्हाट एल्स?
अपने काम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है कि आप उसको कब करना है, कैसे करना है, किस किस की हेल्प लेनी है, सारी चीज आप एक जगह लिख के रखते हो, सो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इस पे हम आगे फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें हमें ये आ गया ऑर्गेनाइज के पार्ट कि हमें गोल्स अपने क्या क्या, पार्डन, हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर, Yes, यस सर। sir. Yes. Yes, sir, it's clear. आपकी आवाज आ रही है. ओके, ऑर्गेनाइज Sir, yes, voice is clear. कि हमें क्या क्या काम करने हैं, फिर उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है कि आपने मान लीजिए 10 चीजें लिख ली कि आज मुझे 10 काम करने हैं, राइट। उनमें से पहले कौन सा करें, दूसरा कौन सा करें, तीसरा कौन सा करें, लाइक दिस, उसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना। Okay, sir. पहले ये करना, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, लाइक दिस प्रायोरिटाइज करना। वो डिपेंड करेगा उन्हीं 4 क्वाड्रेंट पे जो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट होंगे, Okay, sir. प्रायोरिटी नंबर 1 पे लाएंगे उसको, राइट। Okay. नाइदर अर्जेंट इम्पोर्टेंट होंगे, उनको हम डेफिनेटली सबसे नीचे लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो और फिर तीसरा इसका ऑर्गेनाइज का है फॉर्म गुड हैबिट्स। ओके, ये 3 चीजें हैं। गोल सेट करना, अगेन इसको गोल्स हैज टू बी स्मार्ट, ये बहुत जरूरी है। गोल्स शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब है कि गोल शुड बी स्पेसिफिक। एस का मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली डिफाइन करने हैं आपको गोल कि मुझे ये काम करना है। कोई लेटर से कोई दुकानदार है, ठीक है, उसका गोल है कि मेरी रोज की सेल 10,000 रुपए की होनी चाहिए, रोज की सेल, उसका गोल स्पेसिफिक है। आज उसकी सेल 7,000 की हुई तो वो और मेहनत करेगा, कुछ और करेगा, सोचेगा क्या करूं कि कल को उसकी 10,000 हो जाए, उसका एक स्पेसिफिक गोल है, ठीक है। स्टूडेंट है, उसका गोल है कि मुझे इंग्लिश में 90% प्लस लाने हैं और मैथमेटिक्स में 95% प्लस लाने हैं, ये गोल है उसका, ठीक है। तो उसके लिए जो भी उसको करना पड़े, दैट इज गोल, स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज मेजरेबल। गोल शुड बी मेजरेबल, मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध यार आपने लिख दिया कि मुझे पास होना है, दिस इज नॉट मेजरेबल। ओके, आपने कहा कि मुझे तो रोज दुकान चलानी है अपनी, तो दिस इज नॉट मेजरेबल। बट मेरी सेल रोज की दुकान पे 10,000 रुपए हो, दैट इज मेजरेबल, आप मेजर कर पा रहे हो, ठीक है। अटेनेबल, आप उस गोल को अटेन कर पाओ, ऐसे ही हवा में गोल नहीं रख दीजिए। मान लीजिए आपका दुकान वाला एग्जांपल ले रहा हूं, दुकानदार ने गोल रखा, ये एनोटेशन बंद करिए, कोई एनोटेट कर रहा है। सो कोई आपने रखा गोल कि दुकान की सेल 10,000 रुपए होनी चाहिए, जैसे मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं। बट जिस एरिया में आपकी दुकान है, ओके, उसमें आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा सेल, जो पॉपुलेशन है वहां पे, जितने कस्टमर्स वहां पे आते हैं, उसके हिसाब से 10-12 हजार की सेल आ सकती है डेली की। बट अगर आपने गोल रख दिया कि मुझे रोज की सेल अपनी दुकान पे 2 लाख रुपए करनी है, अच्छा गोल है बट अटेनेबल नहीं है, क्योंकि उस एरिया में 2 लाख रुपए की डेली सेल निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो देयरफॉर गोल हैज टू बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक। ओके, इसको हम अचीव कर सकें और टाइमली अचीव कर सकें। इस टाइम में आपने जैसे गोल रखा कि मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूं कि मेरी रोज की सेल इस दुकान पे 10,000 रुपए होनी चाहिए, राइट। आज आपकी 2,000 पे सेल है, आपने गोल रखा कि इसको विद इन 1 मंथ टाइमली रख दिया कि 1 महीने में मुझे 10,000 रुपए पर डे की सेल निकालनी है, सो दैट इज टाइमली। ओके, so therefore goal has to be specific, measurable, attainable, realistic and timely. Those are known as SMART. नेक्स्ट समाते हैं। इसको प्रायोरिटाइज ये मैंने बता दिया, जो चीजें पहले करनी चाहिए वो ऊपर रखिए, जो बाद में करनी चाहिए वो नीचे रखिए, डिपेंडिंग ऑन दोस 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। और फिर गुड हैबिट्स फॉलो करना है। इसको भी अचीव करने के लिए नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है?
नेवर प्रोक्रेस्टिनेट, एनीबॉडी नोज? इसका मतलब है कि टालम टोल नहीं करना। आपने गोल तो रख लिया, आपने गोल रख लिया कि आज मैं सुबह 6:30 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक करूंगा 1 घंटे के लिए, राइट? फिर आलस आ गया, बिस्तर में दुबके पड़े रहे, टाल दिया, यार चलो आज दोपहर में कर लूंगा या शाम को कर लूंगा, इवनिंग में। टालम टोल नहीं करनी है, ओके? सो दोज आर पार्ट ऑफ गुड हैबिट्स, राइट? नेक्स्ट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन मैंने बताया वो जो काम होते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट ना हो, अर्जेंट हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप किसी और व्यक्ति को बोल सकते हो कि मेरे लिए कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली ऑफिसेज में बॉस अपनी सेक्रेटरी को अपनी रोज की ईमेल चेक करने को बोल देते हैं, उनमें से छांट के जो मेल इंपॉर्टेंट है वो बॉस को फॉरवर्ड कर सकते हैं या बता सकते हैं, राइट? तो डेलीगेट का मतलब हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपना काम सौंप सकते हैं। पर डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि काम किसका था, काम मेरा था, मैंने किसी और को बोल दिया कि मेरे बिहाफ पे ये काम कर दो, बट उस काम की अकाउंटेबिलिटी मेरी रहेगी। अगर जिसको आपने काम दिया उसने गलत कर दिया तो गलती उसकी नहीं मानी जाएगी, गलती मेरी मानी जाएगी जिसने उसको काम दिया। तो अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स विद द बॉस, यानी कि जो डेलीगेट कर रहा है अकाउंटेबिलिटी उसकी है, बट आप किसी की हेल्प लेके किसी से काम करवा सकते हो, ठीक है? इसको भी हम थोड़ा स्किप कर देते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, ओके? डेलीगेशन हमें कब करना पड़ता है ये थोड़ा सा देख लीजिए। फ्लो चार्ट में बनाया मैंने। डस दिस जॉब नीड्स टू बी डन, क्या इस काम को करना है? ये पहले पूछिए अपने आप से क्वेश्चन। अगर नहीं करना तो गोली मारो, उस काम को डंप करो। अगर करना है, यस। डस इट नीड टू बी डन बाय मी, क्या ये मुझे ही करना है और कोई नहीं कर सकता इसको? अगर यस है, अगर यस है तो आते हैं, नो है तो कंसीडर डेलीगेटिंग। अगर मुझे करना जरूरी नहीं है तो हम किसी को डेलीगेट कर सकते हैं और किसी को दे सकते हैं। अगर ये मुझे करना जरूरी है, डज इट नीड टू बी डन बाय मी, तो ये अभी करना जरूरी है, नाउ, यानी कि अर्जेंट है, अर्जेंट है तो इसको कर दीजिए, डू इट। तो ये फ्लोचार्ट आपको बताता है कि कौन सी सिचुएशन में हमें काम को डेलीगेट करना है, ओके? नेक्स्ट, इंटरप्शंस को मैनेज। इंटरप्शंस क्या होती हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्शंस? आप काम कर रहे हैं, आपके काम में बाधाएं आती हैं, इंटरप्शंस आती हैं, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटरप्शंस यू हैव? एनीवन? कोई इंटरप्शंस बताइए आपके काम में। सर मैनेजिंग। Yes, anyone? Sir, unwanted phone calls during work. Absolutely, unwanted phone calls during work. ठीक है, अभी आप ये मीटिंग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, राइट? मान लीजिए, मैं जस्ट एक क्रूड सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जो पार्टिसिपेंट है उसमें से किसी पार्टिसिपेंट का 6 महीने का बच्चा है, राइट? वो आपने दूसरे कमरे में उस बच्चे को सुला रखा है, वो बच्चा जग के जोर जोर से रोने लगता है, विच इज नेचुरल, राइट? आप हो सकता है ये मीटिंग छोड़ के उस बच्चे को अटेंड करने, दैट इज इंटरप्शन, ठीक है? आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ले रहे हो, सपोज कर लीजिए प्रिंसिपल ये डायरेक्टर सर गुप्ता जी अपने टीचर्स के साथ, कुछ 5-6 टीचर्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ले रहे हैं। सडनली किसी बच्चे को कुछ ऐसी चीज हो जाती है, वो फटाफट प्रिंसिपल के ऑफिस में, डायरेक्टर सर के ऑफिस में घुस के आ जाता है, तो दैट विल इंटरप्ट दैट मीटिंग। दो उस बच्चे को अटेंड करना मे बी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, बट वो मीटिंग इंटरप्ट हो गई। सो बीच बीच में हमारे पास बहुत सारे इंटरप्शंस आ जाती हैं, तो वी विल बी लर्निंग हाउ डू वी मैनेज दीज इंटरप्शंस, ठीक है? ये देखिए 2 चीजें तो लिखी हुई हैं जो हमने बोली, मैनेजिंग ड्रॉप इन विजिटर्स एंड मैनेजिंग फोन्स, जो बीच बीच में फोन आ जाते हैं, ठीक है?
तो इसको भी मैं अभी स्किप कर रहा हूं, दीज आर स्लाइटली ओके। इंटरप्शंस किस टाइप की हैं ये देखने की बात है। ओवर सोशलाइजिंग ऑन जॉब, मतलब अननेसेसरी मीटिंग्स, अनअटेनेबल गोल्स, वो आपको इंटरप्शंस करेंगे। टेलीफोन इंटरप्शंस, टेलीफोन में मैंने मेल्स को भी ले लिया। पुअरली रन मीटिंग्स, ठीक है। पुअर प्लानिंग, व्हाट डज इट मीन? हम कोई मीटिंग को प्लान करते हैं, हमने कहा कि ये मीटिंग 2 घंटे चलेगी, ओके। प्रॉपर प्लानिंग अगर करी है तो हम उसको 2 घंटे में कोशिश करते हैं फिनिश करने की। बट आपने कई बार देखा होगा, हमने प्लान की है कोई मीटिंग 2 घंटे, बट वो 3 घंटे 4 घंटे सॉर्ट ऑफ नेवर एंडिंग हो जाती है। होती है नहीं होती है? कोई मीटिंग आपने 1 घंटे की प्लान की, बट कई बार वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक चलती रहती है। इट हैपन्स और नॉट? यस और नो कोई बोलिए प्लीज। एनीवन? Yes, it do happen Yes, sometimes. हैपन्स, ओके। सो वो भी पुअर प्लानिंग का एक पार्ट है। ड्रॉप इन विजिटर्स, ये भी इंटरप्शंस है। एक्सटेंडेड लंच ब्रेक इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ इंटरप्शन, बिकॉज हमारा लंच ब्रेक मान लीजिए स्कूल में हमने आधे घंटे का दे रखा है, ओके। हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर लंच करते हैं, बट वो गपशप चालू हो जाती है, ओके। तो लंच ब्रेक एक्सटेंड हो जाता है सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिकली। आधे घंटे का 40 मिनट हो गया, 45 मिनट हो गया, एंड लाइक दैट। एंड लास्टली प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको डिले करना, अपने काम को डेलीगेट ना करना, तो दोज विल कम अंडर प्रोक्रेस्टिनेशन। नेक्स्ट हमारा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग भी मैंने वैसे जनरली आपको बता दिया है कि हम अपने काम को शेड्यूल करते हैं, कौन सा काम पहले करना है, प्रॉपरली करना है, कैसे, उसके साथ उसके लिए कितना टाइम एलोकेट करना है, क्या उससे एक्सपेक्टेड है, ये सब शेड्यूलिंग में आएगा। इन सबको भी मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। सॉरी, प्रायोरिटाइजिंग वी हैव डिस्कस्ड कि कौन से काम को प्रायोरिटाइज करना है। एक्टिविटी ए को पहले करना है या एक्टिविटी बी को पहले करना है, दैट इज प्रायोरिटाइजिंग। किनको करना है पहले? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, आई थिंक उनको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। हम प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं? ऑब्वियसली ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट में कि इनको प्रायोरिटाइज करने से हमें ये भी देखना है कि हमें बेनिफिट क्या होगा, कौन सा काम हम एफिशिएंटली कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट बजटिंग भी देखनी होगी। ये सब थोड़ा सा कॉर्पोरेट टाइप है, इसको भी हम थोड़ा सा स्किप कर जाते हैं, बस मोटा मोटा देख लेते हैं। इस एक्टिविटी की डेडलाइन क्या है, इस एक्टिविटी को करने में मैं एंजॉय कर रहा हूं। हमने प्रायोरिटाइज तो कर दिया किसी काम को, राइट, बट उस काम करने को मन ही नहीं है हमारा। तो अगर आप कोई एक्टिविटी एंजॉय नहीं करते तो भी उसमें डिले होने के या ना होने के चांसेस रहते हैं। Whatever you do, you should enjoy doing the activity. You should not consider कि ये एक्टिविटी मेरे लिए जबरदस्ती थोपी गई है, ओके। नाउ ये इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइम मैनेजमेंट के हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। Is this slide visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलो। तो ये आई थिंक सबके पास टूल्स हैं। पहले हम लोग के पास डायरी कागज वगैरह होते थे, आजकल हर एक टूल के लिए हमारे पास स्मार्टफोन में कोई ना कोई ऐप आ गई है। कैलेंडर के लिए ऐप आ गया, प्लानर्स के लिए ऐप आ गया, टू डू लिस्ट के लिए ऐप आ गया, डायरी के लिए, एक्टिविटी, सबके लिए हमारे पास कोई ना कोई आज की डेट में ऐप अवेलेबल है। Otherwise, in slightly older times, we used to have planners, calendars, to-do lists, activity logs, and diaries. अगर हम इनका proper use करेंगे, then we can easily manage that. Okay, ये बहुत important है। To-do list मैं अपने सेल्फ पे लिख के रखता हूं कि आज मुझे क्या क्या करना है।
इवन मुझे पता है आज 6:30 बजे ये मीटिंग ज्वाइन करनी थी, तो भी मैंने अपने सेल पे लिख के रखा हुआ है कि 6:30 बजे ही ज्वाइन करना है। एनी एक्टिविटी, आज किसी को इम्पोर्टेंट रूटीन फोन कॉल ठीक है, बट इम्पोर्टेंट फोन कॉल आज मुझे शाम को 4 बजे करनी है, आई विल राइट स्पीक टू मिस्टर अग्रवाल एट 4 o'clock। टू डू लिस्ट, जो काम आज होने ही होते हैं, एंड इफ वी फॉलो दिस। हाँ जी बोलिए। सर मैंने ना आपकी लीव करके मैंने फोन में ली थी, इसलिए उसका नेटवर्क खराब होता है, बार बंद आ रही थी, इसलिए मैंने लैपटॉप में ले लिया। अब ठीक आ रही आपकी आवाज। मैं लीव कर दी थी आज की मीटिंग, प्लीज अब वही वाला सर जो आप बता रहे थे पहले वही बता दीजिए फिर से। ओके बेटा, ओके। सो वीवर कि हम अगर ये लिख के टू डू लिस्ट आज क्या क्या करने लिख के रख लेंगे, I have observed कि I am able to complete 99% of my tasks which have been written in the to-do list over last 30 years की बात कर रहा हूं मैं, कि हम सारे मैनेज कर पाते हैं अगर हम प्रॉपरली लिख के रखेंगे। अगर लिख के नहीं रखते हैं टू डू लिस्ट को, then obviously you are bound to forget few of the tasks, और उस forget में इंपॉर्टेंट टास्क भी कई बार मिस हो जाते हैं। ओके, एक्टिविटी लॉग, मैं एक एक चीज पे आऊंगा इस पे। एक्टिविटी लॉग होता है कि जब आपने काम कर लिए उसमें आप लिखिए कि ये काम आपने इसमें 1 घंटे में करना था बट आपने 45 मिनट में कर लिया, या नेक्स्ट काम जिसके लिए आपने 1 घंटा शेड्यूल किया था उसमें 1 घंटा 30 मिनट लगे, राइट। So you write down. So let us take one by one. ये important थोड़ा सा। आज की डेट में जैसे ये टाइम मैनेजमेंट के लिए उन्हीं चीज का टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गया, चैट हो गया, वेब मीटिंग्स हो गया। ठीक है, हम काफी काम टेलीफोन से निपटा देते हैं बात करके। कोई इंफॉर्मेशन देनी है, मैंने किसी को बता दिया, वो काम खत्म हो गया, आगे वो करता रहेगा। या ईमेल से कम्युनिकेट कर दिया, या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर ली, ओके, या चैट कर लिया, या वेब मीटिंग कर ली। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वेब मीटिंग। ओके सर। ओके, अभी आप लेट अस से सपोज कर लीजिए 100 पेरेंट्स अभी इस मीटिंग में शामिल हैं। ओके, तो 100 पेरेंट्स के साथ हम, लेकिन आमने सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा, राइट। सो वी आर कंडक्टिंग ए मीटिंग, आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, आई एम लिसनिंग टू यू आल्सो, सो वी आर कंडक्टिंग ए मीटिंग। मीटिंग भी ऐसे ही होती है, उसमें सिर्फ टेबल के अराउंड आसपास लोग बैठ जाते हैं। यहाँ भी सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, बट वी आर कंडक्टिंग ए मीटिंग, तो दिस इज ए वेब मीटिंग। ओके, टेलीफोन ये सर आप पहले वाला ही सुना रहे हो ना, पहले बता देना, पहले वाला ही बता देना सर जो मैंने उसके बाद लीव की थी। मैडम कोई बच्चा बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज ट्राइंग टू से। बेटा आपसे बाद में हम बात कर लें। ओके बेटा, आप बाद में आपसे बात करेंगे। तो पहला इसमें टेलीफोन है, इट इज अ ग्रेट सेविंग टूल। ओनली थिंग व्हेन यू हैव टू रिमेंबर इज कि आप जब फोन पे बात कर रहे होते हो, टाइम मैनेजमेंट एंगल से उसको उतना ही रखिए कि टाइम आइडियल चिट चैट पे वेस्ट ना हो, राइट। इसको कहा जाता है ऑल टेलीफोन कॉल्स हैज टू बी अ किस, KISS। ठीक है, किस का मतलब कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, कीप इट IS सिंपल एंड S शॉर्ट, किस। तो ऑल टेलीफोन कॉल्स हैज टू बी ऑफ टाइप किस, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ओके, ये देखिए, कीप योर कॉल्स एज शॉर्ट एज पॉसिबल, मेक ए हैबिट ऑफ स्टैंडिंग ड्यूरिंग द कॉल टू रिमेन अलर्ट ड्यूरिंग द टेलीफोन कन्वर्सेशन, इफ पॉसिबल ट्राई टू ब्लॉक आउट टाइम। तो ये कॉल इतने से ज्यादा नहीं करें। जब फ्रेंड से गप्पे मारना शुरू होते हैं तो कई बार हम घंटा घंटा कॉल कर लेते हैं, और आजकल तो और ज्यादा है, बिकॉज फ्री ऑलमोस्ट अनलिमिटेड कॉल्स के आपको प्लान्स मिलते हैं, तो हम घंटों घंटों बात करते रहते हैं। ओके,
उसके चक्कर में बाकी काम हमारे सफर करते हैं। देन ईमेल, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज ए ईमेल, ओके। तो ये भी हम स्पेसिफिक और मीनिंगफुल पर्पस के लिए ईमेल लिखते हैं। ईमेल से एक साथ कई लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं और इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। ईमेल जिसको लिखी उसका रिप्लाई आएगा, उस पर फर्दर एक्शन होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ईमेल इज अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें भी कुछ मैंने डूज एंड डोंट्स दिए हैं आपको। सर आपके बीच में रुकी जा रही है, लीव हो रही है कभी कभी आपकी वीडियो, ये कभी लीव हो रही है बार बार, नेट खराब हो रहा है सर। आई थिंक एंजल आप बोल रहे हैं, एंजल ऑफ 5th A। बेटा आप ना अपने माइक को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, हो जाएगा ठीक। सो ईमेल के भी कुछ एथिक्स हैं, बहुत सारे एथिक्स हैं। वी कैन डिस्कस अ लॉट ऑन ईमेल एथिक्स, ओके। बट थोड़ा सा आपको हाउसकीपिंग ईमेल की करनी पड़ती है। जो मेल्स नहीं चाहिए उनको जंक फोल्डर में मूव करते रहिए, वो सब चीजें आज वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। सर मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ जी सर अभी आपकी वीडियो ना लीव हो जा रही है, बार बार खत्म हो जा रही है, उनको बार बार नंबर टाइप करना पड़ रहा, पासवर्ड, मीटिंग पासवर्ड ज्वाइन करना पड़ रहा। सर आपकी बार बार वीडियो बंद हो रही है खुद ही। हाँ जानबूझ के एक्सक्यूज मी सर। सर आप बोलिए। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट हमारा आता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज नॉट वेब मीटिंग। जो अभी कर रहे हैं उसको मैंने वेब मीटिंग की कैटेगरी में डाला है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग पहले आपने देखा होता हम वीसी बोलते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग। उसमें क्या होता था कि उसमें एक रूम में एक इक्विपमेंट लगाया जाता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट, जिसको मीटिंग दूर दराज के लोगों से करनी होती थी, वो उस रूम में आ जाते थे सारे, ओके। बट वेब मीटिंग में क्या है, सब लोग अपने अपने घरों से, सब लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होते। एवरीबॉडी इज यूजिंग देयर ओन लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स और एनी अदर डिवाइस। सर बाबा आपकी आप थोड़ी सी देर चुप रहिए प्लीज, आप चुप रहिए, आपसे बाद में बात करेंगे। आप बीच में बेटा आपने नहीं बोलना है। एंजल आपको बोला है प्लीज आप बीच में नहीं बोलेंगे, बाद में आपसे बात करेंगे प्लीज बेटा, ओके। So the difference between teleconferencing and web meeting is what we are doing today is a web meeting where any person can join from anywhere, whereas in teleconferencing ये पहले का टूल था, जिनको teleconferencing मीटिंग करनी है वो एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। That is the difference, okay? So chat everybody knows chat क्या है, chat पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, okay? वेब मीटिंग मैंने बता दिया अभी। जो अभी हम काम कर रहे हैं, बिकॉज देखिए इस पूरी प्रेजेंटेशन को करने में बहुत टाइम लगेगा, बट सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम, कुछ स्लाइड्स को मैं फटाफट भगा रहा हूं जो मे बी आज के सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम इसी को टाइम मैनेजमेंट को और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, मे बी अपने स्कूल के टीचर्स, ओनली टीचर्स के लिए हम क्लास करेंगे इसको, तो प्रोबेबली इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेब मीटिंग, आई टोल्ड यू व्हाट इज द वेब मीटिंग, ओके। इट इज allowing multicast communication from one sender to others, okay. now ये आ जाता है आपका अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को प्रायोरिटाइज करने का। लिस्ट डाउन ऑल द एक्टिविटीज एंड द प्रोजेक्ट्स यू फील यू हैव टू डू, उनको लिस्ट करना है। दूसरा है मेक श्योर दैट यू इंक्लूड ऑल टास्क दैट टेक अप योर टाइम। बेटा आप थोड़ी देर प्लीज मत बोलिए। सर आपकी वीडियो बाबा लीव। बेटा आप थोड़ी देर मत बोलिए, आपका कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ओके। प्लीज आप बीच में मत बोलिए प्लीज। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, ओके। बाकी सबको क्लियरली विजिबल है मेरा स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's all right. Clear है, all right. It is clearly visible. And my audio, my voice is also clear? सर ये मीटिंग थी एडल्ट्स के लिए, और ये बच्चे लोग बीच में ज्वाइन कर गए हैं। इन बच्चा लोगों को पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो इन बच्चा लोगों को कहो ये अभी मौसम अच्छा है
हाँ मौसम का आनंद लें। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए है और टीचर्स के लिए है, तो बच्चों के लिए ये वाला सेशन नहीं है, तो प्लीज बच्चे अपना जाके खेल सकते हैं अभी। ओके सर। ओके, बच्चे लोग जाके खेल सकते हैं। लेट्स पेरेंट्स एंजॉय दिस सेशन। सर बार बार आपकी ना लीव आ रही है, बेटा आप इसलिए मेरी मम्मा ने बाहर के लिए थोड़ा जाते। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। So we have to list down all the activities and the projects that we feel we have to do. Make sure that you include all tasks that take up your time at the work, even if you feel the task is unimportant. आप सारे टास्क को लिस्ट कर दीजिए कि आपको ये करने हैं, भले ही वो अनइम्पोर्टेंट है। Now use a scale of 1 to 5 to assign importance to each activity. आपने एक्टिविटी लिस्ट कर दी, उसको स्केल दे दीजिए कि ये 5 रेटिंग है। जैसे आप ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्वेश्चन में रेटिंग दे रहे हो, स्टार रेटिंग, ऐसी ही अपनी एक्टिविटीज को रेट कर दीजिए कि ये 5 स्टार रेटिंग है, इनको तो करना ही है, ये 1 स्टार रेटिंग है, इनको हम टाल सकते हैं। सो यू रेट योर एक्टिविटीज to decide if a task is important or not is by looking at it and identifying whether the task helps you to meet your goals. That's why उनको रेटिंग करना जरूरी है। Next, determine the urgency of each activity after you have assigned importance to each activity. आपने importance के हिसाब से उसको रेटिंग कर दिया 1 to 5, अब उसकी urgency कर दीजिए, मतलब 2 कॉलम एक्टिविटी, एक कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में उसकी रेटिंग इंपॉर्टेंस के हिसाब से कि ये 5 है, 4 है, 3 है या 1 है, एज पर द इंपॉर्टेंस, और नेक्स्ट कॉलम उसकी अर्जेंसी के हिसाब से कि वो अर्जेंट कौन सा है। जो काम में दोनों रेटिंग 5-5 आएगा, यानी कि वो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, वो सबसे ऊपर अपने आप चला जाएगा। तो आपको ये मैट्रिक्स बनाना है, दैट्स व्हाई मैंने इसका नाम अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रखा है। कैन यू सी दैट? अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, कि आप एक मैट्रिक्स बनाइए, एक साइड में एक्टिविटीज, आपने 10 एक्टिविटी लिख दी, उसके अगले कॉलम में आपने लिख दिया कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनका रेटिंग क्या है 1 to 5, और नेक्स्ट कॉलम में अर्जेंसी के हिसाब से रेटिंग क्या है। सो दैट विल बिकम ए मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट, एज पर द असाइन्ड इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी you should plot the listed item or the urgent important graph and schedule your priorities by analyzing the metrics using the strategies described for each quadrant. Each quadrant जो हमने पहले 4 quadrant डिस्कस किए थे, उसमें एक था neither important nor urgent, उसको हमने क्या कहा था, do it later या don't do it. ओके, तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको प्रायोरिटीज सेट करनी है अपने कामों के, तो आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो जाएगा। ओके, ये फिर से मैंने मैट्रिक्स, वही चीज आपको मैंने शुरू में आज बोला था कि हम इसी चीज के इर्द गिर्द घूमेंगे, वो 4 क्वाड्रेंट के इर्द। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में शो किया है। अर्जेंट, ये दिखाई दे रहा है सबको? अनुभव, अनुभव, इज इट विजिबल? Yes, it is visible, sir. Visible. Yes, sir. Yes, sir. और नॉट अर्जेंट, इधर इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। यस मैम। ये क्वाड्रेंट 1 क्या आ गया, ये अर्जेंट और सर और इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज क्वाड्रेंट 1? इट इज अर्जेंट एज वेल एज Important. इंपॉर्टेंट। देयरफॉर वी कॉल इट क्वाड्रेंट ऑफ मैनेज। इनको तो मैनेज करना ही करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या है? इट इज नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। तो क्वाड्रेंट ऑफ लीडरशिप एंड क्वालिटी, क्योंकि इसमें हम डेलीगेट कर सकते हैं, अपना लीडरशिप दिखा सकते हैं। जो लीडर नहीं है वो डेलीगेट भी नहीं कर पाएगा। इन ऑर्डर टू डेलीगेट सम टास्क टू योर सबऑर्डिनेट, यू हैव टू बी ए लीडर। ओके, सो इसीलिए इस क्वाड्रेंट को बोला जाता है क्वाड्रेंट ऑफ लीडरशिप एंड क्वालिटी। थर्ड आता है अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। सर आप मेरी बात सुनिए सर, पहले ना आपकी लीव हो रही इसलिए मैं बच्चे आपको बोला है ना, आप थोड़ा सा बाहर जाके खेलिए, आपके लिए ये सेशन नहीं है, आपके लिए नया एक सेशन हम अरेंज करेंगे। पेरेंट्स प्लीज टेक केयर बिकॉज दिस सेशन मे नॉट बी फॉर स्मॉल किड्स। 11th 12th क्लास या 9th 10th 11th 12th क्लास के बच्चे रह सकते हैं,
वो थोड़ा सा समझ पाएंगे। सर आप लीव ना करिए सर, इसलिए मेरी मम्मा ने आ रही है, आप लीव कर रहे हैं। बाबा लीव हो रही है क्लास हमारी भी। मैडम आप थोड़ा सा, दीपिका मैम सर थोड़ा सा आप इसको ऐसे अनम्यूट कर दीजिए सर अपने बॉस से। सर मैं बात करती हूँ उसके पेरेंट्स से। हाँ जी हाँ जी। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे थे हम, नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। सो क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा डिले कर, अर्जेंट है, करना जल्दी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि अभी करें नहीं करें, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको थोड़ा सा डेलीगेट भी इसको भी किया जाए। लास्ट है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली इसको क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट कहा गया है, बिकॉज ये तो वेस्ट ही है ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, करो ना करो इस काम को गोली मारो। तो दिस इज अभी लीव हुई है मीटिंग। ओके। अब हम एक एक पे आते हैं। क्वाड्रेंट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये अर्जेंट भी है इम्पोर्टेंट भी है। ये क्राइसिस मैनेज करने में काम आता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था शुरू में, कहीं पे सर बाबा लीव हो रही है मीटिंग हमारी। तो मैडम एक बच्चा बहुत हो रहा है, दीपिका मैम प्लीज टेक केयर। सर आई एम गोइंग टू कॉल। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो जो पहला अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है वो एक्चुअली क्राइसिस मैनेज करने के लिए है। जैसे आग लग गई है तो उसको, दैट इज अ क्राइसिस, क्योंकि आग बढ़ जाएगी तो उसको मैनेज करना है। ओके, इसलिए वो, और प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, प्रेसिंग प्रॉब्लम, अभी हमारे पूरे कंट्री या पूरे वर्ल्ड पे कोविड आ गया, राइट? सर मैं टाइप करके भेज सारी दूं आपको। ट्रेन कैंसिल पड़ी, सारी बसेस, सारे फ्लाइट्स, एवरीथिंग वी हैव टू स्टॉप बिकॉज दैट इज अ प्रेसिंग प्रॉब्लम। इन टाइप की चीजों को अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट करते हैं। डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट आपने डिसाइड किया, उसकी डेडलाइन है कि ये 1 महीने के अंदर कंप्लीट ही होना है। भले ही एक्चुअली में अगर उसको हम आराम से करें तो 3 महीने लगने चाहिए, बट गुप्ता जी ने आपको शेड्यूल दे दिया कि ये तो कल से इंप्लीमेंट होना ही होना है, तो इट इज अ डेडलाइन सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो अर्जेंट भी इंपॉर्टेंट भी है, देयरफॉर वो मैनेज। नेक्स्ट सेकंड है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपका, इसको थोड़ी देर के लिए प्रिवेंट किया जा सकता है, रिलेशन बिल्डिंग में काम आता है, और ये सारी चीजें हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड है जो नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट है। इंटरप्शंस, कुछ कॉल्स होती हैं, कुछ प्रेसिंग मैटर्स होते हैं जो अर्जेंट होते हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, बट कुछ प्रेसिंग मैटर्स हैं, राइट, दे हैव टू बी, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन थोड़ा सा इसको लाइटर मूड में लेता हूं, ठीक है। ये एक्चुअली हुआ है हमारे साथ। एक बार वी वर हैविंग अ मीटिंग, राइट, द not the managing director but the JMD, we used to call him joint managing director. He was conducting a meeting with very senior people, heads of each department, ठीक है। उसका सबको पता था कि वो अपनी वाइफ से बहुत घबराता है, सबको पता था ये। उसके जब भी वो मीटिंग करता था उसके घर से कॉल आ जाती थी वाइफ से, और लिटरली ही यूज्ड टू अटेंड दैट कॉल। तो उसके लिए दैट कॉल वाज अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। सर ठीक है, जस्ट लाइटर उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो यू हैव टू डिसाइड ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉल। फोर्थ है क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट। ओके, ये तो बिल्कुल ही मतलब छोड़ दीजिए इसको। वी कैन इजिली इग्नोर सच टास्क which come under this category, which are neither urgent nor important. They can either be delayed, they can either be undo. मतलब we need not do these calls or we can delay these calls. Okay, तो ये 4 क्वाड्रेंट है आपके। हम बस थोड़ा सा टाइम और लेंगे। ये हमारे देखिए टाइम वेस्टर्स क्या क्या हैं। प्रेजेंटेशन बस खत्म होने वाली है, थोड़ा सा टाइम और, मैक्सिमम 5 मिनट्स। ओके, बिकॉज हमने काफी सारे स्लाइड्स आज स्किप कर दी हैं, अज्यूमिंग कि वो स्लाइड्स इस में ना लेके अगले। तो सम ऑफ द कॉमन टाइम वेस्टर्स हैं हमारे: स्ट्रेस, लैक ऑफ प्लानिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, परफेक्शनिज्म, डिप्रेशन, नॉट सेइंग नो। कई बार क्या होता है कि आपको बॉस ने काम दे दिए,
4 और दे दिए, 2 और दे दिए, आपकी हिम्मत नहीं होती नो कहने की। आपको पता है कि ये सारे काम हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप उसको नो नहीं कर सकते। ओके, तो उसको बोलते हैं नॉट सेइंग नो, कि हमें हिम्मत नहीं होती नो करने की। बीइंग अनऑर्गेनाइज्ड, आप ऑर्गेनाइज नहीं हो अपने काम में, तो दैट इज आल्सो अ टाइम वेस्टर। ये सारी चीजें आपके टाइम को वेस्ट करती हैं। और चीजें हैं, मीटिंग्स विदाउट एजेंडा। चलो यार मीटिंग कर लेते हैं इसके बारे में, नो एजेंडा, नो टाइम लिमिट फिक्स्ड कि ये मीटिंग 15 मिनट की करनी है, आधे घंटे की करनी है, इसमें क्या बोलना है, कोई एजेंडा नहीं है, दोज आर टाइम वेस्टर्स। ठीक है। फियर ऑफ डेलीगेटिंग, आपके पास इतना काम है, आप दूसरे को डेलीगेट कर सकते हो, बट आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आपको डेलीगेट करने में भी डर लगता है, सो दैट इज आल्सो टाइम वेस्टर। ठीक है। नो क्लियर डेडलाइंस, आपकी डेडलाइंस क्लियर नहीं है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट, जो देयर हैव बीन फ्यू प्रोजेक्ट्स जो 1960 में शुरू हुए थे, अब जाके मोदी सरकार में पूरे हुए हैं। आफ्टर 55-60 years, तो नो क्लियर डेडलाइन। कोई प्रोजेक्ट 7 साल चलता है क्या कोई? बट देयर हैव बीन प्रोजेक्ट्स व्हिच स्टार्टेड इन 1960s and they have been completed now. So those are all time wasters. Okay, no passion for doing the work. प्रायोरिटीज आप बार बार शिफ्ट करते हो, कि कई बार प्रायोरिटी शिफ्ट करनी पड़ती है टू सम चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस। जैसे मैंने बताया कि कोविड के कारण हमें बहुत सारी प्रायोरिटीज प्लान चेंज करना, बट हम कई बार ऐसे ही करते रहते हैं, अभी इस काम को लगे, इसको छोड़ दिया, दूसरा कर लिया, इसको भी छोड़ दिया, बीच में तीसरा काम कर लिया, कौन शिफ्ट, ना तो पहला काम पूरा होता है, ना दूसरा होता है, ना तीसरा होता है उसके चक्कर में, राइट। सो दोज आर टाइम वेस्टर्स। आपने एक काम पकड़ लिया, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ प्रेसिंग नीड टू शिफ्ट द प्रायोरिटी, देन ओनली वी शुड शिफ्ट द प्रायोरिटी। अदरवाइज एक को कंप्लीट करिए, देन दूसरा, देन तीसरा, और एक को पहला कौन सा करना, दूसरा कौन सा, ये मैं पहले बता चुका हूं। आपको शेड्यूलिंग करनी है, काम को प्रायोरिटाइज करना है, उसको अर्जेंट और इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में एक मैट्रिक्स बनाना है, उसके हिसाब से आप प्रायोरिटीज डिफाइन करेंगे। फिर एक बार आपने प्रायोरिटीज डिफाइन कर ली, तो जल्दी जल्दी उन प्रायोरिटीज को शिफ्ट मत करिए। इफ यू गो ऑन शिफ्टिंग द प्रायोरिटीज, दैट विल लीड यू टू लॉट ऑफ वेस्टेज इन टाइम। ओके, कॉमन टाइम मैनेजमेंट पिटफॉल, जिसको भी छोड़ देते हैं। टिप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ये मैंने बल्ब जला दिए हैं। ओके, लाइट आएगी आपके पास। अगर आप ये करेंगे तो आपके जीवन में लाइट आ जाएगी, टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली मैनेज हो जाएगा। कीप अ टू डू लिस्ट, आपको क्या क्या करने हैं। आजकल तो कंप्यूटर में बहुत सारी, मोबाइल में बहुत सारी एप्स हैं जो आपको टू डू लिस्ट रखने में हेल्प करती हैं। तो अगर आप टू डू लिस्ट रखते हैं either with a app or any other means, वो आपका इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। आपके जीवन में एक बत्ती जल जाएगी। दूसरी बत्ती प्लान एंड ऑर्गेनाइज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी लाइट प्रायोरिटाइज एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये हम उस मैट्रिक्स में डिफाइन कर चुके हैं कि आपको अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस। पूरा मेरा आज का सेशन उसी 4 क्वाड्रेंट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। सो प्रायोरिटाइज, और पहली क्या काम करना है उसको आप डालिए। इफ यू डू दैट, अगेन वन मोर लाइट विल कम इनटू योर लाइफ। एस्टिमेट टाइम्स फॉर ईच टास्क, हर टास्क को करने में एस्टिमेट रखिए, खुला मत छोड़ दीजिए कि ये काम करने लगे यार चलो पूरे दिन में हो जाएगा। इस काम को टाइम डिफाइन करिए कि 1 घंटे में मुझे फिनिश करना ही है, 15 मिनट में फिनिश करना ही है, लाइक दैट यू हैव टू डिफाइन। ओके, और 4 बत्तियां हैं। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड डेडलाइंस, गेट क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड बी फोकस्ड ऑन योर जॉब, अवॉइड इंटरप्शंस एंड आइडल चिट चैट, इसको अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करेंगे तो बत्तियां जलेंगी, अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो लाइट नहीं जलेगी। ठीक है, ऑलवेज कीप एडिशनल टाइम। ओके, तो ये 8 बल्ब मैंने दिखाए, 4 बल्ब इस स्लाइड में से, 4 बल्ब इस स्लाइड में। ये 8 बल्ब जल जाएंगे
एंड दीज आर द टिप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आई थिंक मोर और लेस हमने जो कवर करना था वो कवर कर दिया। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने लिखा है मेंटेन अ डेली लॉग ऑफ द एक्टिविटीज दैट यू परफॉर्म इन अ डे एंड टाइम दैट यू स्पेंड ऑन ईच एक्टिविटी। मेंटेन दिस लॉग फॉर 2 weeks। नाउ एनालाइज द डेली लॉग एंड मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या क्या ऑब्जर्वेशन करनी है आपको? पहली, व्हाट इज वन मेजर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट यू नीड टू परफॉर्म डेली। एक डिसाइड करिए कि आज कौन सी एक्टिविटी डेली मुझे करनी है। What are your biggest and most frequent time wasters? उन एक्टिविटीज में या अदरवाइज यू डिफाइन कि आपके सबसे ज्यादा टाइम वेस्टर कौन है या क्या है। Which time management tool is most useful to you in managing time? टाइम मैनेजमेंट टूल्स हमने अभी डिस्कस किए थे, उनमें से कौन सा टूल आपकी एक्टिविटीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेज करने के लिए। हाउ कैन यू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है। अब ये बस छोटा सा है, टाइम मैनेजमेंट के टूल्स क्या क्या हैं। ओके, स्टेप्स फॉर मैनेजिंग योर टाइम, स्ट्रेटेजीज एंड कॉमन टाइम मैनेजमेंट पिटफॉल। इसको देखते हैं, बस हल्का सा है ये। पहले हम देखते हैं स्टेप्स फॉर मैनेजिंग द टाइम। टाइम मैनेजमेंट का स्टेप्स क्या क्या स्टेप है वो हमने डिफाइन किया था। समरी है ये जो हम कर चुके हैं। गोल सेट करने हैं, शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल को रिविजिट और रिवाइज करना है। दिस वी हैव डिस्कस्ड, ये तीनों। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, राइट। देन टूल्स क्या क्या हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आई एम समराइजिंग। टू डू लिस्ट है, एक्टिविटी लॉग है, डायरी है, कैलेंडर है, प्लानर्स हैं। और इनकी जगह आजकल हमारे पास ईमेल आ गया है, चैट आ गया है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, वेब मीटिंग्स आ गया है। वो सब चीजें आज के हिसाब से आ गई हैं। ओके, कॉमन टाइम मैनेजमेंट पिटफॉल्स क्या क्या हैं? नॉट कीपिंग ए टू डू लिस्ट, एब्सेंस ऑफ गोल्स, नॉट प्रायोरिटाइजिंग योर जॉब्स, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ओवरबर्डनिंग योरसेल्फ, एडिक्टिंग टू बिजीनेस। हर बंदा बोलता है यार मैं तो बिजी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ये आई विल कॉल इट एडिक्शन टू बिजीनेस। दे आर नॉट बिजी बट दे प्रिटेंड टू बी बिजी। ओके, सो दैट इज एडिक्शन टू बिजीनेस। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, एक प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको छोड़ के दूसरे पे लग गए, दूसरा छोड़ के तीसरे पे लग गए, सारे ओपन रहते हैं, कोई भी क्लोज नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। इनइफेक्टिव शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग प्रॉपर नहीं करी, ये सारी चीजें कॉमन टाइम मैनेजमेंट पिटफॉल्स हैं। दीज आर द, ये आपको टाइम को मैनेज करने में हेल्प की बजाय आपका नुकसान करेंगे। ओके, आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से इन टुडेज वर्कशॉप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर गिविंग योर टाइम टू अटेंड दिस वर्कशॉप। Thank you, Jan sir. Wonderful talk. Any questions on this? I'll be happy to take any questions on time management. Obviously, I think few of the teachers are also there. तो गुप्ता जी has told me कि टीचर्स के लिए लेंगे, उसमें जो स्लाइड्स मैंने आज पास ऑन कर दी हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दोज आर इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर द प्रोफेशनल ऑफिस गोअर्स। मे बी लेटर, sometime later. But जो कुछ आज हमने किया है, any question on that? If you have any doubt और कैसे करना है टाइम को मैनेज, I'll be happy to take up those questions. Thank you, sir. Thank you, Jain sir. Okay, Gupta sir. आप now I give it to Gupta ji to conclude this session. Dear parents, हम लोग प्रायर इन्फॉर्म करते हैं कि आज का सेशन बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है। हम पूरा आपसे शेयर करते हैं। टीचर्स आपको वो मैसेज भेजते हैं, प्लीज उसको अडेयर कीजिए, तो ये अचीव प्रोग्राम ज्यादा अच्छा चलेगा। अब हम आपको प्रायर बता रहे हैं कि अगले सैटरडे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और वो सेशन जनरली बच्चों का है। बड़े अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो थोड़ी देर के लिए आनंद लेंगे, लेकिन वो बच्चों के लिए है कि ग्रुप सिंगिंग, कुछ इस तरीके के सॉन्ग्स
जो EHV सॉन्ग्स कहलाते हैं, हम उनके ऊपर वी विल बी डिस्कसिंग दैट, वी विल बी ट्राइंग टू मेक देम लर्न दैट सॉन्ग. तो उसके लिए लेट द चिल्ड्रन कम फॉरवर्ड, लेट द पेरेंट्स स्टे विद देम, नो प्रॉब्लम, उनका साथ में रहने से अच्छा लगेगा. एंड द इंटरप्शन शुड नॉट बी देयर. बीच बीच में अगर इंटरप्शन होगी तो हम उतना दे नहीं पाएंगे जितना हम आपसे शेयर करना चाहते हैं. आज के लिए हमें थोड़ा ये रहा कि कुछ बच्चों ने बीच में इंटरप्ट किया, तो जब भी ये EHV सेशन हो तो मेनली वी वांट टू फोकस ऑन पेरेंट्स. तो पेरेंट्स साथ में बच्चों को बिठाएं और खुद देखें, और वो बीच बीच में बच्चों को बोलने ना दें, तो हम इस सेशंस को ज्यादा अच्छा चला सकेंगे. तो नेक्स्ट सैटरडे हम फिर 6:30 पर आपसे मिलते हैं. नेक्स्ट सैटरडे रहेगा ग्रुप सिंगिंग. हमारे टीचर हैं मैडम वंदना तिवारी, वो आपसे कुछ EHV सॉन्ग्स जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे. नेक्स्ट सैटरडे आप अपने साथ डायरी और पेन लेकर बैठें ताकि आप वो सॉन्ग्स लिख सकें और उनको ये वोकेशन में बच्चों से रिवाइज करा सकें. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस. Thank you, sir. Thank you, Gupta ji. you, Wonderful, everyone. wonderful session. Thank you, sir. Thank you. Welcome.